मोहतरम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी आपने एक जो रूलिंग दी होली के हवाले से, यकीनन हमारा आइन कानून हर अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको एड्रेस किया। मेरे भाई यहाँ बात कर रहे थे सेनेट के चेयरमैन की जो मराहत हैं उसके हवाले से, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये अभी बिल इस हाल में, इस असम्बली में नहीं आया, तो जब आएगा उस पर बात करेंगे। मगर मैं बड़ी माजरत से ये गुजारिश करूँगा, ना ये वक्त है ना ये हालात हैं कि ऐसा बिल पेश भी किया जाता सेनेट में। पास होना तो दूर की बात, आप उनको देखें जो 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। आप उनको देखें जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। आप उनको देखें जो अपने बच्चों की एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं था उनका ये बात करना कि सरकारी मुलाजिम, हाँ कोई अच्छा वक्त होता, कोई अच्छा वक्त आए तो आप ज़रूर बात करें, मगर ये मौका ही नहीं है कि इस पे बात की जाए। मैं सर गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अभी उन्होंने 2-3 बातें और कहीं। उन्होंने फरमाया कि अदारा फौज, आपने दुरुस्त फरमाया कि 23 करोड़ आवाम अपने अदारों के पीछे खड़े हैं। यकीनन हम रियासत के अदारे हैं, उनकी ताकत। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मियाँ साहब, आपके पास ही फ्लोर रहेगा, लेकिन मुझे नमाज ज़ोहर का वक्फा करना है। सर अगर सिर्फ 5 मिनट दे दें तो मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ सर, इजाज़त दे देता हूँ प्लीज़। अगर 5 मिनट में वाइंड अप कर लें। त्याड़ी सिफारिश का भी शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये अदारा या कोई अदारा रियासत का, उसके पीछे आवाम खड़े होते हैं और हैं, मगर बात यह है कि 9 मई का अगर वाकया पेश ना आता तो क्या यह साजिश बेनकाब होती? और 9 मई के वाकये के बाद भी आज भी अधूरी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आप इसको अधूरा छोड़ देंगे तो 9-10 मई को जो हुआ है, खुदा ना खास्ता इसके बाद बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान में पेश आ सकता है। वजह आप बताएं कि 18 से 25 साल का जो नौजवान है, जिसकी ज़ेहन साजी का जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, तो भाई उसकी ज़ेहन साजी जो हुई है, 2 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है या जमानत दे दी जाती है। मगर जो वर्कर्स हैं, जो उस पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ वाबस्ता थे लोग, क्या उनको इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, जिनको वरगला कर, जिनकी ज़ेहन साजी करके उनको उकसाया गया रियासती अदारों के खिलाफ? अगर उनका जहन वही रहेगा तो फिर एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं, उन कुव्वतों को, उस कुव्वत को जो नौजवानों की कुव्वत है, रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो बात असल करना चाहता हूं सर, गुजारिश ये है कि आपकी साथ वाली बिल्डिंग में जो सियासत हो रही है, वो सियासत तो पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। आप ये देखें कि एक बेंच रात 8 बजे बनता है और जो बेंच बनता है उसमें कुछ मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उनको शामिल किया जाता है, जो इससे पहले इस बेंच का कभी हिस्सा नहीं बनाए गए। मगर गुजारिश ये है कि फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, जो इस अदारे के हिस्सा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह बेंच बनते हैं और फिर जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्स लॉन्च किया गया था, जो एक मसनूई निज़ाम तश्कील दिया गया था, या जो एक ढांचा खड़ा किया गया था जो मुंह के बल गिरा है, आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त के जो जर्नल और जज थे, उन्होंने
आज तो हम कहते हैं ना कि 9 मई जो है योम स्याह है, तो मैं ये कहूँगा कि 9-10 मई जो है वो योम स्याह ही नहीं, उस वक्त के जज और जर्नैल जो थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, उनके लिए ये एक स्याहकारी से कम नहीं है कि जिन्होंने इसको लॉन्च किया और आज पूरी कौम भुगत रही है। मगर मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर इंतहाई मोहतरम, और मुझे खुशी है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल जो थी उससे कल जो नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने किया उससे गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने में मदद मिली। मगर जब वो कह रहे हैं उस बेंच में बैठ के कि जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी बेंच होगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। फिर मुझे ये बताएं कि कल आज जो 9 रुकनी से 7 रुकनी बेंच हो गया, इसका फैसला जब आ गया या जो नजर आता है वो आएगा, तो फिर इसको कौन मानेगा? फिर वही एक दोबारा से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कि 4 रुकनी या 3 रुकनी का फैसला माने। फिर मुझे ये बताएं कि साथ वाली बिल्डिंग में बैठ के कौन सी खिदमत इस कौम की जा रही है कि आप देखें 9-10 मई को जो लोग शामिल थे जिनकी वीडियो ऑडियो मौजूद है, उनको तो आप बरी कर देते हैं बगैर नोटिस के। और फिर मुझे कोई बताए कि किसके पास लेके जाएं हम पाकिस्तान का मुकदमा, कौन फैसला करे कि आप एक तकरीर, मुतनाज़ा तकरीर करने पर इस हाउस के मेंबर अली वजीर को 26 माह गिरफ्तार रखते हैं और दोबारा उसे गिरफ्तार करते हैं फिर उसने मुतनाज़ा तकरीर करने पर। तो मुझे ये बताएं, जो 1 साल से मुतनाज़ा तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी उसने, पाकिस्तान की 9-10 मई को चूल्हे हिला के रख दी, आप उसको 26 घंटे गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर मुझे ये बात कहने दी जाए कि क्या रियासत से बढ़कर इंसानी हकूक मुकद्दम है, मुकद्दस है? और वो दुनिया जो अपने मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, चंद फाइलें उठाने पर अपने साबिक सदर को गिरफ्तार कर सकती हैं, तो यहां इंसानी हकूक का भाषण हमें दिया जा रहा है जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला के रख दी। तो मैं कहना यह चाहता हूं जनाब स्पीकर, इस पर भी जरूर रूलिंग दें। जो होली पर रूलिंग आ सकती है, इस पर भी रूलिंग दें कि पाकिस्तान हमें ज्यादा जान से अजीज है। हम नहीं देखेंगे कि जजेस गेट से किस गाड़ी पे उसको लाया जाए, और 1.5 माह से ज्यादा अरसा गुजरने को है, अभी तक मेरे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाला एक भी सजा को नहीं पहुंचा। तो फिर मुझे ये बताएं कि ऐसे काजी वक्त के जो हैं, जो फैसले वो दे रहे हैं, जैसे बेंच वो बना रहे हैं, जैसी सियासत वहां की जा रही है, उसके बाद मैं अपना मुकदमा कहां लेके जाऊंगा? नमाज जोहर के लिए 30 मिनट का वक्फा किया जाता है।